नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, बी ए से 80% अधिक कुशल है, ए और बी मिलकर समान कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया कि बी जो है ए से 80% अधिक कुशल है, तो हम यहाँ से ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 80% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 80% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। यानी अगर ए का इफिशियंसी 5 यूनिट होगा तो 5 पे 4 ज्यादा बी का इफिशियंसी कितना होगा 9 यूनिट। यानी यहां से हम ए और बी के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से ए और बी का इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए का इफिशियंसी अगर 5 यूनिट होगा तो 5 पे 4 ज्यादा बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9 यूनिट। अब देखिए दोनों के इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल गया और हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए उस काम को अकेले कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, और ए का इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट। तो हम यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ए के द्वारा लिए गए समय में अगर ए की इफिशियंसी से गुना करेंगे तो हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। टोटल वर्क हमारा क्या निकल के आ गया, 45 यूनिट निकल के आ गया। अब देखिए इस 45 यूनिट काम को अगर दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके अगर इस 45 यूनिट काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। तो देखिए ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है और बी एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम होगा 14 यूनिट, और हमें काम कितना करवाना है 45 यूनिट। तो देखिए इस 45 में हम 14 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, समय निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम यहां से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 सही 3/14 दिन लिख सकते हैं। 3 सही 3/14 दिन, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया। अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना समय लग जाएगा, 3 सही 3/14 दिन का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया प्रसाद प्रत्येक 18,000 रुपए में 12 टीवी सेट खरीदता है और 2,59,200 रुपए के कुल मूल्य पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में एक टीवी सेट का क्रय मूल्य क्या दिया हुआ है, एक टीवी सेट का हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। हमें सीपी जो है एक टीवी का हमें कितना दिया हुआ है, एक टीवी का हमें सीपी दिया हुआ है 18,000 रुपया। एक टीवी का हमें सीपी क्या दिया 18,000 रुपया, और हमें क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है। एसपी जो है 12 टीवी का हमें एसपी दिया हुआ है। 12 टीवी का हमें एसपी कितना दिया हुआ है 2,59,200 रुपए दिया हुआ है। तो देखिए हम यहां से एक टीवी का एसपी निकाल सकते हैं। हम यहां से एक टीवी का एसपी निकाल सकते हैं। एक टीवी का एसपी क्या हो जाएगा, एक टीवी का हम इसमें अगर 12 से भाग दे देंगे तो एक टीवी का हमारा एसपी निकल के आ जाएगा। 12 से भाग देंगे तो 12 से 2 बार में जाएगा, हाथ में 1 19, 12 से 1 बार में जाएगा, हाथ में 7 72, 6 बार में जाएगा, 2 0 आ जाएगा। यानी एक टीवी का मूल्य हमारा क्या निकल के आ गया, एसपी निकल के आ गया 21,600 रुपया। अब देखिए वह 18,000 रुपया में खरीद के लेके आया था, 18,000 रुपया में खरीद के लेके आया था और वह बेच रहा है 21,600 रुपये में, बेच रहा है 21,600 रुपये में। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, हम इसमें से 18,000 माइनस करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,600। प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3,600 रुपये का उसे प्रॉफिट हो जाएगा। अब देखिए 3,600 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है 18,000 रुपये पे। 18,000 रुपये पे गुने हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से 2 0 से 2 0 काट सकते हैं, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट सकते हैं। 18 से ये कितने बार में जाएगा 360, 18 से कितने बार में जाएगा 20 बार में, यानी यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या निकल के आ गया 20% निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन दिया 2 छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 16 अंक अधिक हासिल किए और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 75% थे। उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। हमें क्या निकालना है, दोनों का अंक निकालना है। अब देखिए हमने मान लिया कि एक ने x अंक प्राप्त किया, एक ने x अंक प्राप्त किया, तो दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा, इससे 16 अंक ज्यादा, दूसरे ने इससे 16 अंक ज्यादा, यानी x प्लस का 16 अंक प्राप्त किया होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि उसके अंक, यानी जो ज्यादा प्राप्त कर रहा है उसके अंक
उन दोनों के अंकों का योग का 75% है। यानी हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस का 16 ये किसके बराबर है, ये जो है x प्लस 16 के 75% के बराबर है, 16 के 75% के बराबर है। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू 2x प्लस क्या हो जाएगा 16, 75 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। हम यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे 4 से, हम 4 से क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा 4x प्लस 64 इक्वल टू, हम इसमें 3 से गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 6x प्लस ये क्या हो जाएगा 48। अब देखिए हम यहाँ से अगर 4x को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू, अब देखिए इस 48 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे यानी 64 में से 48 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 2x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 16 निकल के आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 8। अब देखिए हमें क्या निकालना था, दोनों का अंक निकालना था, तो एक ने कितना अंक प्राप्त किया था, x अंक, यानी x इक्वल टू 8 निकल के आ गया, और दूसरे ने x प्लस का 16 यानी 8 प्लस 16 करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यानी एक ने 8 अंक प्राप्त किए होंगे और दूसरे ने 24। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 24 और 8। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। हमारा सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया 50 छात्रों की एक कक्षा में 27 लड़कियां हैं। इन लड़कियों का औसत वजन 45 kg है और पूर्ण कक्षा का औसत वजन 49.6 kg है। कक्षा के लड़कों का औसत वजन क्या है, हमें क्या निकालना है, लड़कों का औसत वजन निकालना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन लगा के बना सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में लड़कियों का संख्या क्या दिया है, हमें लड़कियों का संख्या जो दिया हुआ है वो 27 दिया हुआ है, तो हम यहाँ से लड़कों का संख्या निकाल सकते हैं। हम यहाँ से लड़कों का संख्या निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल छात्र का संख्या क्या दिया हुआ 50 दिया हुआ है, तो 50 में से 27 माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, लड़का का संख्या निकल के आ जाएगा। लड़का का संख्या क्या हो जाएगा, 50 में से 27 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 23। अब देखिए यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, संख्या का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए जब हम एलिगेशन लगाएंगे, हम जब औसत वजन में एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा वो भी रेशियो हमारा किसका निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में लड़की का औसत वजन क्या दिया है, 45 kg दिया है। लड़की का औसत वजन हमें क्या दिया 45 kg, हमें लड़का का औसत वजन निकालना है, हमें जो है लड़का का औसत वजन निकालना है। और पूरी कक्षा का औसत वजन हमें क्या दिया, 49.6 kg दिया है। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो जो रेशियो निकल के आएगा वो किसका निकल के आएगा, संख्या का रेशियो निकल के आएगा। अब देखिए ये जो बीच में जो संख्या रहता है वो 1 से अगर बड़ा है तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। तो देखिए 45 से 49.6 क्या है, बड़ा है, तो यहाँ जो संख्या होगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए हम एलिगेशन में बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, तो हम 49.6 में से 45 को माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 4.6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो हमारा रेशियो निकल के आएगा, यहाँ भी रेशियो किसका निकल के आएगा, संख्या का, और ऊपर भी हमारा रेशियो क्या है, संख्या का रेशियो है। तो देखिए हम इस 23 में क्या चीज से गुना करें कि हमारा 4.6 निकल के आ जाए, तो इस 23 में अगर हम 0.2 से गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 4.6 निकल के आ जाएगा। अगर हमने इसमें अगर 0.2 से गुना किया तो हम इसमें भी 0.2 से गुना करेंगे। हम इसमें अगर 0.2 से गुना कर लेंगे, हम इसमें अगर 0.2 से गुना कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5.4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो संख्या होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो हम यहाँ क्या रखें कि हम उसमें से 49.6 माइनस करें तो हमारा 5.4 निकल के आ जाए। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55। यानी लड़कों का औसत वजन हमारा क्या निकल के आ गया, 55 kg निकल के आएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 55 kg निकल के आएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया A का 50%, B के 80% के बराबर है। A और B के बीच का अनुपात क्या है, हमें क्या निकालना है, A और B के बीच का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कि A का 50% किसके बराबर है, B के 80% के बराबर है, B के 80% के बराबर है। अब देखिए यहाँ से हमारा 100 से 100 कट जाएगा, हम 0 से 0 काट सकते हैं। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, A गुने 5 इक्वल टू B गुने 8 निकल के आ गया। अब देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं A बटा B इक्वल टू, ये हो जाएगा 8/5, ये क्या हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा A और B के बीच का अनुपात क्या निकल के आ गया, A और B के बीच का अनुपात निकल के आ गया 8:5 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 8:5। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया मनदीप संपत से 3 गुना तेज काम करता है। यदि संपत अकेले एक काम 60 दिन में कर सकता है तब कितने दिन में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं। हमें क्या निकालना है कि अगर दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितना समय लगेगा, हमें उस समय को निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि मनदीप संपत से 3 गुना तेज काम करता है। इसका मतलब क्या होगा कि संपत अगर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा तो मनदीप जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। तो देखिए हम यहां से दोनों के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से मनदीप और संपत के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए संपत अगर एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा तो मनदीप जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा होगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इफिशियंसी का रेशियो निकल के आ गया। अब देखिए दोनों के इफिशियंसी का रेशियो हमें पता चल गया, यानी मनदीप का इफिशियंसी 3 यूनिट है और संपत का इफिशियंसी क्या है, 1 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि संपत अकेले उस काम को 60 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम संपत की इफिशियंसी से संपत द्वारा लिए गए समय में गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल वर्क निकल के आ जाएगा। यहां से हमारा टोटल वर्क क्या हो जाएगा, संपत जो है 60 दिन का समय ले रहा है और संपत का इफिशियंसी क्या है, 1 यूनिट, यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि अगर दोनों मिलके यानी मनदीप और संपत दोनों मिलके काम करेंगे तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए मनदीप एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और संपत जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे और टोटल हमें काम कितना करवाना है, 60 यूनिट। यानी यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा, इस 60 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो समय हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 15 दिन। यानी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 15 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया एक 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। यदि हम संख्या में 36 जोड़ दे तो प्राप्त नई संख्या अंकों के इंटरचेंज कर बनी है, वह संख्या क्या है। देखिए हमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब देखिए हम 2 अंकों की कोई संख्या मान लेते हैं। हमने मान लिया कि एक्स वाई एक 2 अंकों की संख्या है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या के अंकों का योग यानी एक्स प्लस वाई हमें क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि अगर इस संख्या में यानी एक्स वाई में अगर हम 36 ऐड कर दें तो जो संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या के अंकों के इंटरचेंज से बनी है, यानी संख्या में क्या प्राप्त हो जाएगी, वाई एक्स प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए इसे हम ऑप्शन से बना लेते हैं। देखिए हम यहाँ सब में अगर चेक करेंगे तो यहाँ अगर हम अंकों का योग देखेंगे तो 2 और 6 क्या हो जाएगा, 8। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 3 और 4 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, यानी ऑप्शन डी भी हमारा नहीं होगा। अब देखिए दूसरा हमारा क्या कंडीशन दिया हुआ है कि अगर हम संख्या में 36 ऐड करें तो देखिए हम यहाँ अगर 36 ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हम इसमें 36 ऐड कर लेंगे तो 36 6 क्या हो जाएगा, 42 और 20 क्या हो जाएगा, 62, यानी हमें जो है यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, 62 प्राप्त हो जाएगा। और हम इसमें अगर 36 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 98, ये क्या हो जाएगा, 98 हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या में 36 जोड़ने पर प्राप्त नई संख्या के अंकों के इंटरचेंज से बनी है। तो देखिए यहाँ जो है ये हमारा 98 है, इंटरचेंज से नहीं बन रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर नहीं होगा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी वह संख्या क्या होगी, 26 होगी। 26 के अंकों का योग क्या होगा, 8 होगा। 26 में अगर हम 36 ऐड करेंगे तो जो हमारी नई संख्या प्राप्त होगी वो संख्या के अंकों के इंटरचेंज से बनी होगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया यदि 12,500 रुपया को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष 4 माह के लिए निवेश किया जाता है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो प्राप्त मिश्रधन ज्ञात करें। हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 12,500 रुपया। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 12,500 रुपया। प्रिंसिपल हमें कितना दिया, 12,500 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए हमें दूसरा क्या दिया है, हमें दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्या दिया हुआ है, 12% वार्षिक। और हमें क्या दिया है, समय दिया हुआ है। हमें समय क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष। हमें समय दिया हुआ है 1 वर्ष 4 माह। हमें समय क्या दिया है, 1 वर्ष 4 माह। तो देखिए हम इसे भी वर्ष में चेंज कर लेते हैं। अगर वर्ष में चेंज करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 वर्ष प्लस का हम इसे वर्ष में चेंज करने के लिए 12 से भाग देंगे, यानी ये हो जाएगा 1/3 वर्ष हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अमाउंट निकालना है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ प्रिंसिपल क्या दिया, 12,500 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%। तो देखिए पहले वर्ष प्रिंसिपल का हमें 12% ब्याज मिलेगा, तो इस 12,500 का 12% निकालेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1,500 रुपया हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1,500 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष भी हमें प्रिंसिपल पे कितना ब्याज मिल जाएगा, 1,500 रुपये का ब्याज मिल जाएगा।
अब देखिए ब्याज जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट हो रहा है, तो पहले वर्ष तो हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे वर्ष हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले वर्ष ब्याज मिल चुका है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, यानी इस 1500 का भी हमें 12% ब्याज मिलेगा। तो 1500 का 12% निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा, 180 रुपया हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समय क्या दिया हुआ है, 1 वर्ष 1/3 वर्ष, 1 वर्ष प्लस का 1/3 वर्ष। अब देखिए पूरे जब 2 वर्ष का समय होता, पूरे 2 वर्ष का समय होता तो हमें जो है इतना ब्याज के रूप में मिल जाता, लेकिन पूरे 2 वर्ष का समय नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ब्याज में जो दूसरे वर्ष का ब्याज है हम इसमें गुना कर देंगे 1/3 से, हम इसमें गुना कर देंगे 1/3 से, तो यहां से हमारा निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 1 वर्ष प्लस का 1/3 वर्ष का हमारा जो है CI निकल के आ जाएगा, CI निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा CI क्या हो जाएगा, 1500 रुपया, 1500 रुपया प्लस का हम इसमें जब 1/3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 500 रुपया, ये हो जाएगा 500 रुपया प्लस का हम इसमें 1/3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 60 रुपया। अब देखिए यहाँ से हमारा CI क्या निकल के आ गया, 2060 रुपया निकल के आ गया, CI क्या निकल के आ गया 2060 रुपया, और हमसे अमाउंट पूछ रहा था, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, हम प्रिंसिपल में 12,500 रुपये में 12,500 रुपये में हम ऐड करेंगे 2060 रुपये को ऐड करेंगे, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 14,560 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 14,560 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया, रहमान अपनी मोटरसाइकिल पर की गई एक यात्रा में 661 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह 31 किलोमीटर पर घंटे की गति से 8 घंटे तक मोटरसाइकिल चलाता है तो वह शेष 7 घंटे की यात्रा किस गति से तय करता है। तो देखिए अगर हमें शेष दूरी पता चल जाए तो हमें समय दिया हुआ है तो हम वहां से स्पीड बता पाएंगे। अब देखिए हम शेष दूरी कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी दिया हुआ है, टोटल दूरी क्या दिया, 661 किलोमीटर, जिसमें से वह 31 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 31 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 8 घंटा यात्रा कर रहा है। तो देखिए हम यहाँ से शेष दूरी निकाल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 661 किलोमीटर माइनस क्या हो जाएगा, हम 31 में 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 248 किलोमीटर, ये क्या हो जाएगा 248 किलोमीटर। अब देखिए 661 किलोमीटर में से 248 किलोमीटर माइनस करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 413 किलोमीटर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 413 किलोमीटर। अब देखिए शेष दूरी हमें पता चल गया, शेष दूरी क्या हो गया 413 किलोमीटर, और इस दूरी को जो है वो 7 घंटा में चल रहा है, 7 घंटा में चल रहा है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हम इसे 7 से काटेंगे, 7 से 5 बार में 35, 7 में 6 63, कितने बार में जाएगा 9 बार में, यानी स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया 59 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, शेष यात्रा का स्पीड क्या निकल के आ गया 59 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन दिया किसी व्यक्ति ने अपने 15 वर्ष और 13 वर्ष की आयु वाले 2 पुत्र में 1,45,600 रुपए की राशि विभाजित की। दोनों पुत्र ने अपने अपने हिस्से को 10% साधारण ब्याज पर निवेश किया। यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली हो तो छोटे पुत्र ने कितने राशि ब्याज पर निवेश की थी। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 1,45,600 रुपये में से छोटे पुत्र का हिस्सा निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया कि यदि प्रत्येक को उसकी 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर धनराशि मिली, इसका मतलब क्या हुआ कि 18 वर्ष की आयु पर बराबर अमाउंट मिल रहा है, 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर अमाउंट मिल रहा है, 18 वर्ष की आयु होने पर बराबर अमाउंट मिल रहा है। देखिए छोटे पुत्र का हमें आयु क्या दिया है, छोटे पुत्र का आयु दिया हुआ है 13 वर्ष, छोटे पुत्र का आयु हमें क्वेश्चन में क्या दिया 13 वर्ष, और बड़े पुत्र का हमें आयु क्या दिया हुआ है, बड़े पुत्र का आयु दिया हुआ है 15 वर्ष, बड़े पुत्र का आयु क्या दिया 15 वर्ष। अब देखिए जो छोटा पुत्र होगा वो 13 वर्ष की आयु में निवेश किया होगा और 15 वर्ष की आयु में वापस लिया होगा पैसा, यानी इसे जो है ब्याज 5 वर्ष के लिए मिला होगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में क्या दिया 10%, यानी इसे ब्याज के रूप में कितना मिला होगा 50%, ब्याज के रूप में कितना मिला होगा 50%। और जो बड़ा पुत्र है वो 15 वर्ष की आयु में निवेश किया होगा और 18 वर्ष की आयु में वापस लिया होगा, यानी इसे जो है कितने वर्ष का ब्याज मिल जाएगा 3 वर्ष का, और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, यानी इसे ब्याज के रूप में कितना मिल जाएगा 30% मिल जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों का अमाउंट क्या है बराबर है, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं, छोटे पुत्र का 150%, छोटे पुत्र का 150% किसके बराबर हो जाएगा, बड़े पुत्र के 130% के बराबर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों का अमाउंट क्या है बराबर है, तो हम यहाँ से दोनों का हिस्से का हम रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा C/B =
निकल के आ जाएगा 13/15। अब देखिए उस राशि में से अगर छोटे पुत्र को 13 यूनिट मिला होगा तो बड़े पुत्र को कितना मिला होगा 15 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल राशि क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल राशि हो जाएगा 28 यूनिट। लेकिन हमें क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया हुआ है 1,45,600 रुपया। हमें जो है क्वेश्चन में टोटल राशि क्या दिया हुआ है 1,45,600 रुपया। अब देखिए 28 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 1,45,600 रुपया दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे अगर 28 से काटेंगे तो ये 28 से 5 बार में जाएगा, हाथ में 5 56, 28 से 2 बार में 2 जीरो आ जाएगा, हमारा क्या निकल के आ गया 5200 रुपया निकल के आ गया। और हमसे पूछ क्या रहा है छोटे पुत्र का हिस्सा, छोटे पुत्र को उस राशि में से कितना मिला होगा 13 यूनिट, यानी हमसे 13 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इसमें 13 से गुना करेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 0, 26 के 6 हाथ में 2, 65 2 क्या हो जाएगा 67, यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 67,600 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 67,600 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।